हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेई एडवांस 2023 पेपर 2 के सॉल्यूशन की। हम यहाँ पर उसका एनालिसिस देख रहे हैं। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सेक्शन 3 जो है हमारे पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप वैल्यू इंटर करने वाला सेक्शन है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो पहली बात इंटीजर होगा और दूसरा पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर एंटर करना है। तो ये जो सेक्शन है इसके जो 6 क्वेश्चन हमारे पास में होंगे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इंटीजर वैल्यू ही आंसर में आने वाली है, वो भी पॉजिटिव। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग वेटलेस पिस्टन विथ अ होल, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस 0.1 mm। ओके, रेडियस कितना है उसका 0.1 mm is dipped vertically into liquid through airtight piston hole as shown in figure। जैसा हमको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ऊपर भी एयर है और नीचे भी यहाँ पर एयर है और यहाँ पर ये कैपिलरी हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, the air in a container is isothermally compressed फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट। स्टार्टिंग में वॉल्यूम था V नॉट और उसको हमने कंप्रेस किया 100/101 इंटू V नॉट, है ना। इतना हमने उसको माइन्यूट सा कंप्रेस किया विथ मूवेबल पिस्टन। पिस्टन की हेल्प से हमने उसको कंप्रेस किया। ओके, कंसिडरिंग एयर इज एन आइडियल लिक्विड and height h of liquid column in capillary above the liquid level in centimeter is, है ना। तो वो कितने ऊपर वहाँ पर आएगा वो हमको बताना है। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हमको गिवन है कि सरफेस टेंशन इन लिक्विड इज 0.075 न्यूटन पर मीटर। ओके, सरफेस टेंशन यहाँ लिक्विड का गिवन है 0.075 न्यूटन पर मीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। ग्रेविटी 10 हमको लेना है। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वाटर का डेंसिटी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब यहाँ पर ले सकते हैं हम। कॉन्टेक्ट एंगल हम अप्रॉक्सीमेट 0 कंसिडर करके चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर हमने जो कंप्रेस किया स्टार्टिंग में, यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 था। ओके, और बाद में जब हम कंप्रेस करेंगे आइसोथर्मली तो डेफिनेटली प्रेशर यहाँ पर अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम न्यू प्रेशर की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेशर फाइंड करेंगे, है ना। और प्रेशर की हेल्प से, है ना, प्रेशर की हेल्प से हम यहाँ पर इनसाइड द ट्यूब कितना प्रेशर होगा वो फाइंड करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर प्रेशर मान लेते हैं P1 है ना, तो इनसाइड द लिक्विड ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना, प्रेशर यहाँ पर भी P1 ही होगा। और P1 प्रेशर से हम इस लिक्विड, ये जो हमारा मेनिस्कस यहाँ पे दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे प्रेशर कितना होगा P2 वो कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो आउटसाइड प्रेशर है P0, इन दोनों का डिफरेंस हम सरफेस टेंशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम P1 फाइंड करेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम था V0, प्रेशर था P0 इज इक्वल टू, बाद में प्रेशर हुआ P1 और वॉल्यूम हो गया V1। और V1 का वैल्यू कितना है 100 डिवाइडेड बाय 101 V0। ओके, तो यहाँ पर हमने आइसोथर्मल का केस था, ठीक है। हमको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया। यहाँ पर V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा। P1 का वैल्यू हम सिंपल यहाँ से निकाल सकते हैं 101 डिवाइडेड बाय 100 इंटू P0। ओके, ये P1 का वैल्यू निकला। अब हमको पता है कि जब हम वर्टिकल अपवर्ड जाते हैं, है ना, जब हम वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं मतलब P1 से P2 पर हम जाएंगे, H हाइट अबव जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H रो जी। प्रेशर डिक्रीज होगा, H रो जी हम लिख सकते हैं, है ना। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर की प्रॉपर्टी होती है। ऑन मूविंग वर्टिकली अपवर्ड प्रेशर डिक्रीज बाय H रो जी। H यहाँ पर हाइट है, रो यहाँ पर डेंसिटी है और G यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ओके, तो ये हमको पता चला। अब हम एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर कर्व्ड सरफेस है या मेनिस्कस अगर हम देखें तो आउटसाइड प्रेशर P0 है और इनसाइड प्रेशर कितना है P2। अब यहाँ पर
जो कर्व्ड सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस यहाँ पर हमको, सॉरी कॉन्केव सरफेस हमको मिल रहा, तो अपवर्ड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा इनवर्ड प्रेशर से, तो पी नॉट माइनस पी टू इज इक्वल टू 2T बाय आर हम लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे P2 का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो P नॉट माइनस P2 का वैल्यू कितना है, P2 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, P2 का वैल्यू जो है वो है P1 माइनस एच रो जी। ओके, तो यहाँ से P2 का वैल्यू पुट करेंगे, P1 माइनस एच रो जी इज इक्वल टू 2T बाय आर। ओके, P1 का वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो P नॉट माइनस P1 का वैल्यू कितना है 101 डिवाइडेड बाय 100 इंटू पी नॉट, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस होगा, एच रो जी एज इट इज इक्वल टू 2T बाय आर। यहाँ पर हमको पता है T का मतलब सरफेस टेंशन से है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाय 100, ओके, प्लस एच रो जी इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाय आर। ओके, अब यहाँ पर अगर हम h का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा समझने में, कि अगर हम यहाँ पर h रो जी का वैल्यू कैलकुलेट करें, है ना, h रो जी का अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा 2T बाय आर प्लस पी नॉट डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू टी का वैल्यू हम रखते हैं, टी का वैल्यू यहाँ पर ये है टी का वैल्यू सरफेस टेंशन। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ना ऐसा, है ना। तो यहाँ पर हम सरफेस टेंशन लिखेंगे 75 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर। आर का वैल्यू है हमारे पास 0.1 mm, मतलब 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट करेंगे, प्लस पी नॉट का वैल्यू 10⁻⁵ यहाँ पर गिवन है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन्होंने गिवन है 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो यहाँ पर 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, ये 75 इंटू 2 150 हो जाएगा, और 150 डिवाइडेड बाई 0.1 हमको यहाँ पर मिलेगा 1500, प्लस 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻², ये 100 है ना, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, मतलब कि इसका वैल्यू मिल रहा है 2500। ओके, आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। एच रो जी इज इक्वल टू हमको मिला 2500। एच का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, रो का वैल्यू यहाँ पर 10⁻³ होगा, वैसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो 2500, एच का वैल्यू यहाँ पर 10⁻, रो का वैल्यू 10⁻³ और जी का वैल्यू 10 है ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली 2 जीरो से कैंसिल होगा, और यहाँ पर 0.25 मीटर हमको मिलेगा, जिसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आने वाला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव इंटीजर टाइप वैल्यू आई है, 25 एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमने थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस का हमने कॉन्सेप्ट लगाया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दूसरा, यहाँ पर हमने एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाया, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट लगाया। तीसरा, हमने यहाँ पर प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाया, जिसमें हमने जब वर्टिकल अपवर्ड या डाउनवर्ड जाते हैं तो प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, मतलब 3 कॉन्सेप्ट एक सिंगल क्वेश्चन में यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, जेई एडवांस के मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे जिसमें मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने इस टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस की है और सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगा है, यहाँ पे कोई एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, पर अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमको पता है कि इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू 2T बाय आर होता है। अगर हम ड्रॉप की बात करें, बबल की बात करें, तो 4T बाय आर हमको लिखना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट हमको पता है कि वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड जाने पर प्रेशर में चेंज कितना आता है, H/ρg। तो ये
बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। थैंक यू।